आज बहुत परेशान होने के बाद मुझे ये YouTube पे वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं बेइंतहा परेशान हो चुका हूँ अपने ससुराल वालों से, और ख़ास तौर पर अपनी सास और अपने साले मेरी सास खुशनुमा बेगम और मेरा साला मोहम्मद अजमिल के द्वारा। इसलिए मुझे ये वीडियो YouTube पर बनानी पड़ रही है। वे 23 फरवरी 2026 में मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को भेजा था, और थाना बेगमगंज के अंदर भेजा था। जिस पत्र के माध्यम से मुझे एक परमिशन चाहिए थी प्रशासन से, जिसके अंदर मुझे मेरी नवजात बच्ची से मिलने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए थी, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए थी। पत्र कुछ इस प्रकार था कि निवेदन इस प्रकार है कि मैं मोहम्मद दानिश खान, सन ऑफ मोहम्मद सईद खान, रेजिडेंट ऑफ 1632/34 तीसरी मंजिल पूचा दखनी राय पटौदी हाउस दरियागंज दिल्ली 2 का निवासी हूँ। मेरी पत्नी नेहा, डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम, रेजिडेंट ऑफ 92/244 हीरा मनकापुरवा बेगमगंज कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की निवासी है। उसने अपने भाई मोहम्मद अजमिल और अपनी माता जी खुशनुमा बेगम के कहने पर 18/9/2025 में दरियागंज थाने में मेरे विरुद्ध शिकायत दी थी, जो कि झूठी शिकायत थी, जिसका समझौता पत्र मेरी पत्नी के द्वारा लिखवाया भी गया था, जिसकी प्रतिलिपि मैंने इसके साथ संलग्न कर रहा हूं। फिर वह मेरी पत्नी अपनी इच्छा से अपने मैके चली गई थी। वह जब वो 4 महीने की गर्भवती थी, वह उसका भाई मोहम्मद अजमिल और उसकी माताजी खुशनुमा बेगम मुझे पहले भी जान से मरवाने की धमकी दे चुके थे, और जब मैं अपनी पत्नी को उस ही के कहने पर उसके मैके छोड़ आया था, मुझे जब भी कहा था कि मैं दोबारा कानपुर शहर ना आ जाऊं, वरना जान से मरवा देंगे, और कहा था कि मुस्लिम समुदाय से मेरे नाम का फतवा निकलवाकर मुझे इस्लाम धर्म से बाहर करवा देंगे, क्योंकि मैं एक सूफी संत हूँ। वह फिर 15 फरवरी 2026 में मेरे घर बच्ची हुई थी, जिसकी सूचना भी मुझे नहीं दी गई थी। वह 16/2/2026 में रात 11:25 पर मेरे पास कानपुर शहर से एक जानकार का फ़ोन आया था, जिसने मुझे बताया था कि मेरे घर लड़की हुई है। फिर वह 17/2/2026 में दोपहर के समय 1:21 पर मेरे पास एक फ़ोन आया, जिसमें मेरी पत्नी कहती है कि वह फ़ोन गलती से लग गया, अपने भाई ज़ीशान को कर रही थी, और फिर मुझे सूचना देती है कि मेरे घर लड़की हुई है। अब वे मेरा प्रशासन से निवेदन है कि मैं अपनी नवजात बच्ची से मिलना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं अकेले अपने ससुराल जाता हूं तो मुझे जान और माल दोनों का खतरा है। अपने साले मोहम्मद अजमिल, उनकी माताजी खुशनुमा बेगम और उनके घर के अन्य सदस्यों से, और वह वहां मेरे साथ मारपीट और लड़ाई होने की भी पूरी संभावना है। कृपया करके मुझे मेरी बच्ची से एक बार मिलवाने के लिए बेगमगंज थाने से एक अफसर को मेरे साथ उनके घर जाने की मुझे अनुमति दी जाए। ये पत्र मैंने 23 फरवरी को कुछ स्थानों पे लगाया था, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, माननीय राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमान पुलिस आयुक्त कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, और इसकी अंतिम कॉपी श्रीमान थाना अध्यक्ष थाना बेगमगंज कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद प्रशासन द्वारा जांच करने के बाद जांच के कुछ मामला सामने आए, जिसके ऊपर मेरे ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाई गई, मेरी बीवी द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा मुझ पर कुछ एलिगेशंस लगाई गई, जैसे कि विपक्षी नेहा, पत्नी मोहम्मद दानिश खान, पुत्री मोहम्मद सलीम, निवासी 92/244 हीरा मनकापुरवा थाना बेगमगंज नगर कानपुर। पूछने पर बताया गया कि मुझे मेरे पति मोहम्मद दानिश खान के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए मैं 112 नंबर डायल किया था। तो दरियागंज थाना दिल्ली में हम लोगों का समझौता हो गया था।
और मैं अपने मैके आ गई थी। मुझे मेरे पति द्वारा आवश्यकता की सामान नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि खाना दाना भी नहीं दिया जाता है, जिससे परेशान होकर मैं अपने मैके में रह रही हूँ, जहाँ पर मेरी बच्ची का जन्म हुआ है। वह मिलने आए तो कोई समस्या नहीं है। ये मेरी पत्नी का बयान है, जो इन्होंने थाने के अंदर, जो इन्होंने अनवरगंज थाने में सहायक पुलिस आयुक्त अनवरगंज कमिश्नरेट कानपुर नगर को वे बयान दिया गया है। अब इसमें ये कुछ एलिगेशंस हैं जो कि सरासर झूठी एलिगेशंस हैं, जो कि मुझे फंसाने के लिए जानबूझ के लगाई जा रही हैं। जैसे कि 18 सितंबर 2025 में जब दरियागंज थाने में 112 नंबर पर कॉल करी गई थी मेरी पत्नी के द्वारा, मेरी बीवी के द्वारा जब 112 नंबर पर कॉल करी गई थी, जब थाने गई तब इन्होंने जो अपना वहाँ पर बयान दिया, वो बयान कुछ इस प्रकार था कि आज दिनांक 18/9/2025 को मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा हो गया था। मैं पिछले 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, जो मेरा पति कुछ दिन के लिए बाहर जाने के लिए कह रहा था, जो मैं घर में अकेली होने की वजह से मैंने अपने पति से कहा मुझे घर छोड़ आओ। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जो मैंने 112 नंबर पर कॉल की थी। तो थाना दरियागंज के अंदर जब इनसे बयान लिया गया श्रीमती नेहा जी से, तो इन्होंने दरियागंज थाने के अंदर ये बयान दिया कि मेरे पति जो है बाहर जाने के लिए कह रहे थे और मैंने अपने घर जाने के लिए कहा उनसे, इस बात को लेके झगड़ा हो गया और मैंने 112 नंबर पर कॉल करी। अब कानपुर नगर कमिश्नरेट के अंदर इनका बयान क्या आता है कि मुझे मेरे पति मोहम्मद दानिश खान के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए मैं 112 नंबर डायल किया था। तो दरियागंज थाना दिल्ली में हम लोगों का समझौता हो गया था, मैं अपने मैके आ गई थी। मुझे मेरे पति द्वारा आवश्यकता का सामान नहीं दिया जाता। पहला एलिगेशन कि मुझे मेरे पति के द्वारा आवश्यकता का सामान नहीं दिया जाता, जिससे परेशान होकर मैं अपने मैके रह रही हूँ, जहाँ पर मेरी बच्ची का जन्म हुआ। वह मिलने आए तो कोई समस्या नहीं। तो अब इनके पहली बात तो कि इनके 2 बयान तो यहीं पलट चुके। तीसरा बयान जो इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे 21 दिसंबर 2025 के अंदर मेरी जब बात हुई थी, तो इन्होंने ये बात बोली कि तुम 4 दिन के लिए घर से बाहर जाने को कह रहे थे, मैं घर पे अकेले कैसी रहती, इसलिए मैंने 112 नंबर पे कॉल करी। यानी कि श्रीमती नेहा जी प्रशासन को सरासर धोखा दे रही हैं। थाना दरियागंज के अंदर उनका बयान दूसरा था और थाना अनवरगंज कमिश्नरेट के अंदर कानपुर नगर में उनका बयान दूसरा था। तो अब हम किस बयान को मानेंगे? ये तो प्रशासन को जब धोखा दे रही हैं तो इनके लिए आम आदमी क्या चीज है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि मुझे मेरे पति द्वारा आवश्यकता का सामान नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ सामान हैं जो श्रीमती नेहा जी अपने मैके 6 महीने के लिए आज पिछले साल भाग गई थी। उसके बाद मैं इन्हें लेकर आया, फिर उसके बाद 2 महीने के लिए अपने मैके भाग गई, फिर मैं इनको लेकर आया। तो ये जब आई थी तो जून का महीना था, तो 1 जून से मैं 18 सितंबर तक की सिर्फ बात करूंगा, जिस तारीख तक नेहा जी यहाँ दिल्ली में मेरे साथ रही थी। और इन्होंने बोला है कि मुझे आवश्यकता का सामान नहीं दिया जाता, यहाँ तक के खाना दाना भी नहीं दिया जाता। तो 1 जून 2025 के अंदर नेहा जी को ऑनलाइन 1000 रुपये कैश दिए। उसके बाद 1 जून 2025 में नेहा जी के लिए ये गिफ्ट दिलवाया गया
200 रुपये। उसके बाद नेहा जी को सैंडल के लिए 400 रुपये दिए। नेहा जी के सूट आया अजमेर से 400 रुपये का। 4/6/2025 में नेहा जी की मेडिसिन आई 919 रुपये की। 4/6/2025 में नेहा जी कानपुर गई दोबारा, तो टोटल खर्चा आया 2678 रुपये का। फिर 9/6/2025 को नेहा जी को गिफ्ट दिया गया। अब नेहा जी 5 तारीख को कानपुर से दिल्ली आई थी। फिर 14 तारीख को उन्हें फिर कानपुर जाना था, क्योंकि उनके फादर की डेथ एनिवर्सरी थी, या उनके फादर की बरसी थी, इसलिए उन्हें कानपुर जाना था। तब 2000 रुपये का खर्चा हुआ। उसके बाद 15 तारीख को नेहा जी ने सूट लिया। फिर ये 22 तारीख 29 तारीख नेहा जी का मेडिसिन, रिचार्ज, हर चीज़, यहाँ तक कि उनकी A to Z मेडिसिन से लेके हर चीज़ का खर्चा पूरा उठाया गया। और साथ ही साथ ये सिर्फ 3.5 महीने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ 3.5 महीने का हिसाब है, जिसमें 30,797 रुपये सिर्फ नेहा जी के ऊपरी खर्चे किए गए हैं। 3.5 महीने में 30,797 रुपये श्रीमती नेहा जी पे ऊपरी खर्चा किया गया है। ना कि इसमें खाना इंक्लूड है, ना ही ये प्रेग्नेंट थी श्रीमती नेहा जी, तो इनका कोई भी इसके अंदर अभी दूध, फल, फ्रूट वगैरह कोई एडिट नहीं है। सिर्फ 30,797 रुपये जो ऊपरी खर्चा इंसान ने करा। जिस आदमी ने इतना खर्चा सिर्फ ऊपरी करा, वो नेहा जी कह रही हैं, उस पर एलिगेशंस लगा रही हैं कि उसने इन्हें खाना दाना नहीं दिया, उसने इन्हें खाना दाना नहीं दिया। तो अब ये सोचने की बात है, जो आदमी अप्रॉक्स 8 से 9,000 रुपये महीना ऊपरी खर्च कर सकता है सिर्फ दवाई दारू पे, वो क्या इन्हें भूखा रखता होगा, या फिर ये भूखी प्यासी पड़ी रहती होंगी। सरासर झूठी एलिगेशन है ये, पहली चीज, जिसका ये सारा हिसाब मेरे पास हैगा। ये सिर्फ 3.5 महीने का हिसाब है इनका। अब उसके बाद इनकी सेकंड एलिगेशन थी कि मुझे आवश्यकता का सामान नहीं दिया जाता। तो 15 फरवरी 2026 में जब मेरी बेटी हुई, उसके बाद मैंने 20,000 रुपये का सामान अपनी बच्ची के लिए कानपुर इनके घर पार्सल बांध कर दिल्ली से कानपुर भेजा है, जिसका बिल्टी की रिसीप्ट मेरे पास है और पार्सल का फोटो मेरे पास है। और जिस कानपुर के बंदे के थ्रू इनके घर पार्सल वो भेजा गया बच्ची का, वो उस बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें उसने साफ बोला कि मैंने इनकी माताजी को वो सामान दे दिया है, जिसकी वीडियो, जिस सामान की वीडियो पूरी की पूरी मेरे पास है, वो मैं इसी वीडियो में आगे लास्ट में जोड़ दूंगा। वो आप लोग सब देख सकते हैं कि मैंने अपनी बच्ची के लिए क्या क्या सामान भेजा। इन्होंने बोला कि आवश्यकता के मुझे मेरे पति द्वारा आवश्यकता का सामान नहीं दिया जाता। तो भाई और क्या सामान चाहिए? यहाँ तक के आपने गोल्ड के इयररिंग्स मांगे, जो कि आपके पति ने आपको यहाँ से जाने से पहले गोल्ड के इयररिंग्स तक दिलाए हैं, जिसकी तारीख है 23 जून 2025 में। 23 जून 2025 को सोने के गोल्ड के इयररिंग्स तक मैंने अपनी वाइफ श्रीमती नेहा जी को दिलाए हैं, जिसकी बिल रिसीप्ट भी मेरे पास है। तो भाई अब और किस तरह खर्चा उठाया जाता है ये मुझे कोई बताए। जो इन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि मेरा पति
मुझे आवश्यकता द्वारा सामान नहीं देता, मुझे खाना दाना भी नहीं दिया जाता। अब ये दोनों एलिगेशन सरासर झूठे हैं, जिसको मैंने अपनी वीडियो में बतौर सबूत साफ साफ इसे क्लियरिफाई कर दिया है कि ये एलिगेशंस बिल्कुल झूठे लगाए गए हैं, झूठा बयान है। प्लस दूसरी चीज, दरियागंज थाने में पुलिस को कॉल करने का, 112 नंबर डायल करने का उद्देश्य कुछ और था, और कानपुर कमिश्नरेट में बयान में उद्देश्य कुछ और बताया गया, यानी प्रशासन को धोखा दिया गया। सरासर प्रशासन के साथ धोखा करा गया कि दरियागंज थाने में बयान दूसरा दिया गया और कानपुर कमिश्नरेट में बयान दूसरा दिया गया, क्योंकि मुझे फंसाना चाहती है। इसलिए अब इन्होंने आज को ये बात बोली कि मेरी बच्ची का जन्म वहां पर हुआ। तो भाई मैंने तो आपको यहां से कानपुर नहीं भेजा था ना 18 सितंबर में। मैं तो आपका पूरा खर्चा उठा रहा था, आपका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था, सब कुछ प्राइवेट ट्रीटमेंट हो रहा था यहाँ पर दिल्ली में। तो आपको कानपुर क्यों जाना था? क्योंकि इनकी माता जी और इनके भाई द्वारा इसे बार बार कानपुर बुलवाया जाता है। सारा का सारा खेल रचने वाले इनके यहाँ इनकी माता जी खुशनुमा बेगम और इनका भाई मोहम्मद अजमिल, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट मानता है, एक लोकल विशारद टाइम के नाम से न्यूज चैनल चलाता है, जो कि मात्र यूट्यूब द्वारा चलता है। तो सिर्फ जानबूझ के मुझसे पैसे लूटने के लिए अपनी बेटी को इन्होंने घर बुलाया, क्योंकि जो भी एलिगेशन है सारे झूठे हैं। अब इन्होंने बोला कि वे मिलने आए बच्ची से, तो हमें कोई समस्या नहीं। तो भाई मुझे एक बात बताई जाए कि आज आप 19 मार्च 2026 को ये बात कहते हो कि अगर बच्ची का पिता बच्ची से यहाँ मिलने आए तो आपको कोई समस्या नहीं है। तो भाई बच्ची तो 15 फरवरी 2026 में हुई, आपको 1 महीने से ऊपर हो गया। आज आपको ध्यान आया कि कोई बच्ची का पिता भी है। आज आपको ध्यान आई ये बात कि उस बच्ची का कोई बाप भी है 1 महीने के बाद। या आप 1 महीने तक ये सोच रही थी कि उस बच्ची का बाप है कौन, कि मैं बुलाऊं किसको? बच्ची 15 फरवरी 2026 में पैदा हुई। ना श्रीमती नेहा जी ने उस बच्ची का एक फोटो मुझे भेजा, ना कोई एक छोटी सी क्लिप बना के मुझे भेजी। मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए तरस गया। जब जाके 16 मार्च को नेहा जी ने मुझे एक वीडियो भेजी बच्ची की, 1 महीना 1 दिन के बाद। तो भाई क्या सोच क्या रहे थे कि पहले ये सोच रहे थे कि बच्ची का बाप कौन है तब हम वीडियो भेजेंगे। जब 1 महीने के बाद कंफर्म हो गया कि हाँ भाई बच्ची का बाप मैं हूं, तब आपने उस बच्ची का फोटो मुझे भेजा, उस बच्ची की वीडियो क्लिप मुझे बना के भेजी। जब तक आप कहां थे 1 महीने से? और सबसे मेन चीज, जब बच्ची हुई तो आपके घर से किसी भी अन्य सदस्य ने मुझे सूचित क्यों नहीं किया, जिसके अंदर नेहा जी की बहन की बच्चियां, नेहा जी की दूसरी बहन के बच्चे, वो सब मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे बराबर और फेसबुक पे, जो कि किसी भी एक साइट पर मुझे एक मैसेज करके बोल सकते थे, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। मुझे एक थर्ड पार्टी द्वारा ये बात पता चलती है कि मैं एक बच्ची का बाप हूं, वो भी 2 दिन के बाद। तो सरासर ये सारे एलिगेशंस नेहा जी के झूठे हैं। अब उसके बाद बात आती है मैके में रह रही हूं मुझसे परेशान होकर। तो भाई मुझसे परेशान होकर आप मैके में रह रही हो, बट मैके में तो आप अपनी इच्छा से गई हो, मैंने तो आपको नहीं भेजा। ठीक, ये थाना दरियागंज की जिसकी रिपोर्ट है, जिसका कंप्रोमाइज समझौता पत्र बनवाया गया था, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि मैं दानिश खान सन ऑफ सईद खान, मैं अपनी पत्नी को उसी के कहने पर उसके घर आज ही छोड़ने जा रहा हूं। तो भाई
मैंने तो घर से नहीं निकाला ना। नेहा अपनी माँ और अपने भाई के कहने पर खुद इस घर से गई। और अब रही लास्ट एलिगेशन जो कि नेहा ने मुझ पे लगाई थी कि मेरे पति मोहम्मद दानिश खान द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है। तो इसका जवाब कि प्रताड़ित कौन हुआ और किसने किया, इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा, जो कि इस कहानी की पूरी स्टोरी है। उसमें दुनिया खुद फैसला करेगी कि किसने किसको प्रताड़ित किया। 6 साल के अंदर 18 अक्टूबर 2020 में मेरी शादी हुई थी। जब से लेके आज तक किसने किसको प्रताड़ित किया, जिसके कुछ मामले ऐसे हैं जिसे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा बिल्कुल खोल के। जैसे कि इनकी बहन रीना की जिठानी का मामला था एक, उसके बाद इनके चचाजाद भाई शानू के ऊपर झूठा केस लगाया इनकी माँ ने, खुशनुमा ने, जिसके अंदर मुझे फंसाना चाहा, मैंने मना कर दिया, वो मामला था। उसके बाद इनके बहनोई मिराज का मामला, जिसमें कुछ अभद्र शब्द मेरी पत्नी नेहा के लिए उस समय में इस्तेमाल करे उसने। उसके बाद इनकी बहन हुमा का मामला। उसके बाद सबसे बड़ा मेरा बेटा जो पिछले साल हुआ अलहम्द, उसका मामला, कि उस मामले के अंदर इनकी माँ और इनके रिश्तेदारों ने किस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया। मैंने अपना बच्चा खोया, अपने लाखों रुपए खोए, उस बच्चे पे लगाए, उसके बाद भी मुझे मेरे बच्चे का हक नहीं दिया। उसमें मेरे बेटे के मामले में इनकी मुमानी है, इनके मामू हैं, इनका भाई है अजमिल और इनका बहनोई है। उसके बाद इनके भाई का मामला, जो मेरे घर पर आके रात दिन मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी। मेरे साथ, मेरे और मेरी बीवी के साथ एक ही बिस्तर में सोना, इतना बुरा हाल कर रखा था कि मेरे को प्राइवेसी तो छोड़ो, मेरा अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसके बाद मेरे घर से, मेरे भाई बहनों के या मेरी माता जी द्वारा जो भी दस्तावेज छोड़े गए थे, उसको इनके भाई के द्वारा चुराया जाना। तो ये सब जो मामलात हैं, इसको मैं अगली वीडियो में बहुत ही आराम से, शांति से, ये सब जो मामलात हैं उसे अगली वीडियो में मैं बहुत ही आराम से पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन प्रताड़ित हुआ इन 5 सालों में। भाई इनके तो एलिगेशंस आधे से ज़्यादा झूठे हैं। इनके बयानों का ये हाल है कि किसी थाने में कोई बयान है और किसी दूसरे थाने में कोई और बयान है। तो इसलिए इनके जो भी एलिगेशंस हैं वो सरासर झूठ हैं। दूसरी चीज़, ये वहाँ गई, इन्होंने डिलीवरी करवाई या कुछ भी करवाया, ठीक, ये अपने मैके में गई। इनके भाई जब मेरे साथ पिछले साल इतना बुरा हुआ मेरे बेटे के मामले में, जिसका इंतकाल भी हो गया, तो मैं उस शहर में दोबारा क्यों जाऊंगा अपने बच्चे की डिलीवरी करवाने? क्या हमारे पास दिल्ली शहर में बड़े से बड़े अस्पताल नहीं हैं? क्या दिल्ली में इलाज सही नहीं होता? क्या सिर्फ कानपुर शहर के अंदर ही इलाज सही होता है? तो इसलिए वो अपनी मर्जी से डिलीवरी कराई गई, तो उसके जिम्मेदार इनकी माताजी खुद हैं। क्योंकि भाई मैं तो एक बार अपनी बेइज्जती करवा के पिछले साल, तो अब मेरे में तो दोबारा हिम्मत थी नहीं कि मैं दोबारा जाके वहां अपनी बेइज्जती करवाऊं अपने दूसरे बच्चे के मामले में, जहां मेरे हक मारे गए, मुझसे मेरे हक को जबरदस्ती छीना गया। एक बाप के हक को छीना गया उसके बच्चे के प्रति, वो भी जोर जबरदस्ती के जोर पे, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेला। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका, मेरे पिता के देहांत को
लगभग 27-28 साल हो चुके, माँ के देहांत को 4 साल हो चुके, बहन भाई सब अलग अलग रहते हैं अपने, मैं वहाँ पर अकेला। तब मुझ पर जितना ज़ोर ज़बरदस्ती करी गई मैंने सह ली, लेकिन अब मैं नहीं सहूँगा इस बात को। अब जो भी एलिगेशंस हैं ये सरासर झूठे हैं, जिसका सबूत मैंने बतौर दे दिया है, और जिसे सबूत चाहिए वो आके मेरे से ले ले। और मैं प्रशासन से भी निवेदन ये करता हूं कि इस चीज़ की जांच करी जाए जो नेहा जी ने बयान दिया है कि क्या दरियागंज थाने में यही बयान था और यही असल वजह थी 112 नंबर पर कॉल करने की, जो कानपुर अनवरगंज के अंदर बयान दिया, क्या यही वजह थी हकीकत में? क्योंकि जो मेरे पास लिखत है दोनों जगह से, कानपुर कमिश्नरेट की लिखत भी है मेरे पास और थाना दरियागंज की लिखत भी है मेरे पास, जिसमें दोनों बयान 112 नंबर पर कॉल करने के अलग अलग हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि नेहा जी प्रशासन को गुमराह कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को गुमराह कर रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। क्यों? इन्होंने अभी भी मेरे बच्चे के हक छीने मेरे से, और इससे पहले पिछले साल जब हुआ मेरा बच्चा, उसके भी हक इसकी माता जी ने मेरे से छीने। तो अब मैं इन्हीं बातों को सबको अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक, जितने कांड करे हैं, जितने मामले हैं आज तक के, इन सारे मामलों को मैं YouTube के माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगा, और उसके बाद जनता से सवाल करूंगा कि मुझे ये बात बताए कि प्रताड़ित इन 5 सालों में कौन हुआ है? मैं हुआ हूं प्रताड़ित, मैं तिल तिल मरा हूं, या फिर ये नेहा जी मरी हैं, जिनका ये बयान है कि मेरा पति कुछ नहीं करता, जिसके मेरे पास हर तरीके के सबूत हैं। बस शुक्रिया।